नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग एक छोटे से शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों ने समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद, आभार। हिंदू महासभा के द्वारा 13 अप्रैल सन 2022 से देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक हस्ताक्षर अभियान का जंतर मंतर से शुरुआत की गई थी, जिसका मुझे राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया था। और आज बड़े गर्व से मैं कह सकता हूं कि आज हमारे देश में 18 से ज़्यादा प्रांतों में एक हस्ताक्षर अभियान पूरी प्रगति के साथ चल रहा है। हस्ताक्षर अभियान के साथ हमारे साथ बहुत सारे हिंदू महासभा के साथ संगठन जुड़े हैं, जिसमें एक जय बजरंग सेना संगठन भी है। जिस जय बजरंग सेना ने हस्ताक्षर अभियान के साथ में हिंदू जागरण यात्रा का भी 19 अक्टूबर को प्रभु राम की नगरी अयोध्या से उसकी शुरुआत की है, और उसका शुभारंभ 19 अक्टूबर को अयोध्या से बिरला धर्मशाला से और हनुमानगढ़ी तक और पूरे अयोध्या में ये यात्रा निकाली गई, जिसमें हनुमानगढ़ी के महंत संत श्री राजूदास जी महाराज ने हस्ताक्षर भी किए और हनुमानगढ़ी से इस यात्रा को सफल बनाने के लिए भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, इसके लिए आशीर्वाद भी दिया। उन्हीं के साथ हमारे चित्रकूट में जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी, जो भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से विभूषित हैं, उन्होंने भी चित्रकूट में भारत हिंदू राष्ट्र बने इसके लिए आशीर्वाद दिया, अपना समर्थन दिया। और उनके जितने भी मठ के साधु संत हैं सभी ने हस्ताक्षर किए। देश के बहुत सारे संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। उज्जैन से बाबा बम्बमनाथ महाराज जो महाकाल के पुजारी हैं, आपके बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जो बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने भी हस्ताक्षर किए और समर्थन दिया। गंगाधर शास्त्री जी जम्मू कश्मीर से, राजूदास महान जी अयोध्या हनुमानगढ़ी से, बड़े फलाहारी महाराज, चित्रकूट के जितने भी साधु संत और जितने भी मठ मंदिर हैं सभी ने आशीर्वाद दिया, हस्ताक्षर किए और समर्थन दिया। काशी विश्वनाथ से लेके मोदी जी के गाँव वडनगर के स्वामी नारायण ट्रस्ट के भी साधु महाराज जो हैं, महंत हैं, पुजारी हैं, उन्होंने भी हस्ताक्षर कर आशीर्वाद दिया। हमारा आज की तारीख में 18 प्रदेशों में इस हस्ताक्षर अभियान का कार्य चल रहा है। 1 नवंबर से 30 नवंबर तक जय बजरंग सेना के सभी जिला अध्यक्षों के द्वारा हर जिले में ये हिंदू जागरण यात्रा निकाली जाएगी, और आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोगों के घर तक जाकर जन जन तक इस यात्रा के उद्देश्य क्या हैं, भारत को हम हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहते हैं, इस बारे में जागृत करेंगे। और हिंदुओं को एकत्रित करने का और हिंदुओं को संगठित करने का जो एक वीर सावरकर जी का सपना था, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना था, हमारे भगत सिंह का सपना था, उसको हम पूरा करने के लिए जा रहे हैं। तो ये यात्रा हमारी शुरू हो गई है और जल्दी हम इसको और व्यापक रूप से पूरे देश में हर जिलों में हिंदू महासभा जहाँ जहाँ है वो हिंदू महासभा निकालेगी, जहाँ जय बजरंग सेना है वहाँ जय बजरंग सेना निकालेगी। जी जी, देश में भाजपा की सरकार है और हिंदुत्व को लेके वो सरकार का जो रुझान है, और आप मानते हैं कि देश में एक सनातनी प्रधानमंत्री बैठा है, फिर क्यों हिंदू महासभा को ये जरूरत पड़ रही है अभियान चलाने की, हस्ताक्षर की? आप प्रधानमंत्री को बोलिए क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? देखिए, देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, किसी व्यक्ति विशेष या किसी जाति के या किसी धर्म के प्रधानमंत्री नहीं हैं। प्रधानमंत्री सनातनी है, इस बात का हमें गर्व है और सनातन धर्म को मानते हैं। सनातन धर्म के उद्धार के लिए हमारे मठ मंदिर के विस्तार कर रहे हैं, हम उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमको सरकार को जगाना है, और हिंदू महासभा जय बजरंग सेना यही कार्य कर रही है कि जो सोई हुई सरकार है या जो प्रधानमंत्री डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, हम उनको ये बताएं कि ये देश हिंदुओं का है, हिंदू राष्ट्र है, आज से नहीं सनातन धर्म से है, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का देश है। इसके लिए हम ये हस्ताक्षर करवा रहे हैं ताकि किसी जाति या किसी धर्म वाले को ये तकलीफ ना हो कि सनातनी प्रधानमंत्री ने अपने, मतलब वो कोई हिटलर नहीं है कि अपनी मर्जी से कोई प्रस्ताव ला दिया और देश को हिंदू राष्ट्र बना दिया। ये देश के 100 करोड़ हिंदुओं की मांग है और ये हम प्रधानमंत्री को बताना चाहते हैं। चुनाव के समय ही क्यों ये मामला उठा है? पिछले 4 साल भी थे, उसके पहले ही मोदी सरकार देश में रही है, लेकिन जब अगला 2024 और 2023 के राज्यों के चुनाव है, 24 में लोकसभा के,
तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं राजनीतिक कोई स्टंट है या कोई ऐसा इस मुद्दे को लेके बात को चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, आप लोग टूल बने इसके? नहीं, देखिए ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, ना हमारा चुनाव से कोई लेना देना है। जब मैं किसी संगठन में नहीं था तब मैंने एक सोचा था इस फील्ड में आने के लिए कि मेरा सपना नहीं संकल्प है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। और हिंदू महासभा में मैं तो अप्रैल में जुड़ा और अप्रैल से हमने ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक हस्ताक्षर अभियान का हिंदू महासभा के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं हमारे, उनका निर्णय लेकर हमने ये कार्य किया कि आखिर हम ऐसा क्या करें ताकि प्रधानमंत्री जी को एक प्रॉपर पता चले कि हाँ देश की जनता, देश के हिंदू ये चाहते हैं। हमारा इसमें कोई चुनावी स्टंट नहीं है, ना हम बीजेपी का कोई सपोर्ट करते हैं ना उनका विरोध करते हैं। जो हिंदू हित की बात करेगा वो देश पे राज करेगा, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो हम भगवान राम को मानने वाले हैं और प्रधानमंत्री भी भगवान राम को मानते हैं। इसमें चुनावी कोई स्टंट नहीं है। ये तो हिंदू महासभा तो सन 1917 से एक पार्टी है, ये राजनीतिक संगठन है। कोई ये हिंदू महासभा कोई वो नहीं है, ट्रस्ट नहीं है कि हम ट्रस्ट बना के या कोई संगठन बना के किसी पार्टी को फायदा पहुंचा रहे हैं। हिंदू महासभा खुद चुनाव लड़ती थी और आगे भी चुनाव, अब इस पिछले चुनाव में भी चुनाव लड़ी है। लेकिन जहां पर भी अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी है और बड़े लेवल पे और वो हिंदुओं का समर्थन करती है, हिंदुओं के हित की बात करती है, भगवान राम का मंदिर बनाते हैं, भगवान कृष्ण का जीर्णोद्धार करते हैं, दिव्य काशी बनाते हैं, तो हम मोदी जी का समर्थन करते हैं। तो हमारा हिंदू महासभा सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है और हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। इसी स्लोगन को लेकर हम लोग काम करते हैं। इसमें कोई हमारा बीजेपी का ये नहीं है जो कुछ लोग बोलते हैं कि आप लोग टूल किट हो, बीजेपी वाले करा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं बीजेपी वाले करा रहे हैं। हम 1917 से ये लड़ाई लड़ते आए हैं। राम मंदिर की भी लड़ाई हिंदू महासभा में ने लड़ी थी। आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देख लीजिएगा, बनवाया भले बीजेपी ने है। तो ये हिंदू महासभा का खुद का निर्णय है, कोई बीजेपी का निर्णय नहीं है। जी नितिन जी, मेरा आपसे सवाल है कि आपको कितनी उम्मीद है कि हिंदू राष्ट्र कब तक बन जाएगा? देखिए, उम्मीद पे तो आसमान टिका है। हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, भगवान राम को मानने वाले हैं। राम मंदिर का मुद्दा आया था और जो हमारा राम मंदिर है उसको जबरदस्ती बाबर ने आक्रमण करके मस्जिद बनाया और हमने 500 साल इंतजार किया और आखिर वो हमारा मंदिर था और हमने मंदिर, आज देखिए भव्य राम मंदिर बन रहा है। तो हर चीज़ में समय लगता है। हमारा भी ये 1 साल से लड़ाई चालू है और ये कोई 500 साल नहीं चलेगी। ये 2024 के चुनाव में मोदी जी को घोषणा करना पड़ेगा कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। और कोई ये हमारा कोई जबरदस्ती का नहीं है, ये तो हिंदुओं का देश ही है ना। और मोदी जी भी जानते हैं कि हिंदुओं का है, वो भी सनातन धर्म को मानते हैं। वो तो हम मेरे से ज़्यादा बड़े ज्ञाता हैं, तो उनको भी पता है। आपकी प्रधानमंत्री से कोई बात चल रही है क्या? देखिए, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं देश के प्रधानमंत्री से बात करूं। मैं एक छोटा आदमी हूं और आपको बताऊं कि मैं हो सकता है कि आपकी बात कभी सच हो जाए और प्रधानमंत्री जी भी फ़ोन करें, तो मेरी ऐसी कोई उनसे बातचीत नहीं चल रही। नितिन जी, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो आपके द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, हस्ताक्षर अभियान, उस अभियान में आपको महिलाओं का किस हद तक सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, किसी भी कार्य में अगर पुरुष के साथ महिलाएं सम्मिलित नहीं हैं तो वो कार्य अधूरा है। बिना लक्ष्मी के घर सूना रहता है। तो हर जगह स्वयं भगवान विष्णु नारायण हैं, लेकिन लक्ष्मी के साथ, लक्ष्मी जी उनको छोड़कर चली गई तो वो भी एक भिखारी हो गए थे और तिरुपति बालाजी में उनको भी भिक्षा मांगनी पड़ी थी। तो जिस कार्य में महिलाओं का समर्थन है वो कार्य आप बिल्कुल 100% समझिए कि वो सक्सेस होगा, क्योंकि नारी शक्ति है, समृद्धि है और सरस्वती भी है, लक्ष्मी है। और इस जो हमारा हस्ताक्षर अभियान है या हिंदू जागरण यात्रा है, इसमें हमें पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं का समर्थन मिल रहा है। आप बनारस में देखिए, सभी महिलाएं कार्य कर रही हैं। अभी हमारे बुंदेलखंड में चित्रकूट से मैहर, जटाशंकर और बागेश्वर धाम की यात्रा एक महिला ने निकाली है, जो छतरपुर जिले की जिलाध्यक्ष हैं प्रियंका रणवीर पटेरिया, तो उनके नेतृत्व में निकाली गई। आपके बनारस में नीता सिंह जी हैं, वो भी हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष हैं। उनके नेतृत्व में जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं हिंदू महासभा के या जय बजरंग सेना के, उन्होंने निकाली है। हमारी अयोध्या की भी जो यात्रा है वो अमित राणा और उनकी धर्मपत्नी सोनाली राणा के द्वारा निकाली गई है। जो हमने शुभारंभ किया है
तो हमारा कैसे 50% महिलाओं का राइट होना चाहिए। ये हमारा एक उद्देश्य है। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद महिलाओं को समानता का अधिकार मिले, 30% और 20% वाला नहीं। तो एक पुरुष अमित राणा और उसके साथ उनकी धर्मपत्नी सोनाली राणा, ये हमने एक विजन बनाया कि हर जगह पुरुषों के साथ महिलाएं बराबर की भागीदारी निभाएंगी और देश को आगे ले जाएंगी। देखिए, जब घर सुखी होगा तभी परिवार सुखी होगा और तभी समाज सुखी होगा और तभी देश सुखी होगा। और घर को कौन देख रेख करती है? एक महिला, चाहे वो माँ के रूप में करे या पत्नी के रूप में करे, भाई के रूप में करे, बहन के रूप में करे, सॉरी। तो महिलाओं का समर्थन हर जगह हम ले रहे हैं और हमको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। महिलाएं घर से बाहर निकल कर आ रही हैं, हस्ताक्षर भी करा रही हैं, जागरण यात्रा भी निकाल रही हैं। इससे और मतलब लगता है कि ये 2024 तक का जो हमारा सपना है वो ज़रूर पूरा होगा। और बिना, देखिए, महिलाओं के तो है ही नहीं है, पुरुष प्रधान देश है, लेकिन हम हमारे जो राम राज्य में हैं, हम महिलाओं को 50% का हर जगह प्राथमिकता देंगे। 50% पुरुष, 50% महिला। जी नितिन जी, मेरा एक और सवाल है, अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया गया तो अल्पसंख्यक समुदाय जैसे मुसलमान, ईसाई और अन्य धर्म, इन लोगों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा? देखिए, किसी को देश से बाहर नहीं निकाल दिया जाएगा, ना हमने कहीं ऐसा कहा है कि हम उनको देश से बाहर निकाल देंगे। लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि अल्पसंख्यक सभी खराब हैं या ईसाई खराब हैं। APJ अब्दुल कलाम जैसे भी अल्पसंख्यक हैं जो देश के गौरव थे, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन एक अफजल भी है। तो अफजल जैसे व्यक्तियों को इस देश में कोई जगह नहीं है, उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। और अल्पसंख्यक समुदाय जो यहाँ रह रहा है शांतिपूर्वक रहे, जिसको इस देश में वंदे मातरम कहने में तकलीफ नहीं है, जिसको इस मातृभूमि को प्रणाम करने में तकलीफ नहीं है, हर उस व्यक्ति का इस देश में स्वागत है। जिसको वंदे मातरम कहने में तकलीफ है, जिसको इस देश के कानून को मानने में तकलीफ है, जिसको अपना सरिया कानून चलाना है या जो उनके कानून है इस्लाम के वो चलाना, वो ये यहाँ नहीं चलेंगे। ये इस्लामिक कंट्री नहीं है, ये हिंदुओं का देश है। तो जो हमारे नियम कानून, जो संविधान है हमारा, जो यहाँ के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है, उनके बनाए हुए संविधान को माने, वंदे मातरम कहे, इस मातृभूमि को प्रणाम करे और देश को अपना देश माने। हर उस व्यक्ति का जो आज उनकी स्थिति है, इससे बेहतर स्थिति आगे होगी। देखिए, पहले मुसलमान 4-4, 5-5 शादियां करते थे। आज मोदी जी की सरकार आई, ट्रिपल तलाक कानून लाई, उससे उनका भला है। कुछ राजनेता हैं जिनको बात बुरी लगती है कि ये कानून हमारे सरिया के खिलाफ है। तो जिसको सरिया के खिलाफ लगता है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, 57 इस्लामिक कंट्री हैं, उनको जहां जाना है वो चले जाएं। और अगर बंटवारे के टाइम पे नहीं जा पाए तो अभी चले जाएं। उनका वहाँ पर वो सरिया कानून चलता है, उस हिसाब से वो रहेंगे। ये देश संविधान से चलेगा, हिंदू राष्ट्र है, यहाँ की मातृभूमि को आपको नमन करना पड़ेगा और वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। हर उस व्यक्ति का इस देश में स्वागत है। आपने बताया कि अलग अलग साधु संतों, समाज के हिंदू संगठनों का समर्थन आपके अभियान को मिल रहा है। राजनीतिक दल कितना सहयोग कर रहे हैं या कितना सहयोग कर रहे हैं इस अभियान को? देखिए, अब चूंकि बात मैं राम की कर रहा हूँ, तो भगवान राम को जब वनवास मिला था और वो वन को गए थे, तो वो युवराज थे, अयोध्या के युवराज। जब वो अपनी पत्नी को, देखिए, अचानक उनको रात को पता चलता है कि मैं राजा बनने वाला हूँ, सवेरे उनको वनवास मिल रहा है कि पत्नी को ले और अपने कपड़े पहनो और निकलो घर से। वो चाहते तो सबसे बड़ा राज्य है अयोध्या, सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी, कई लोगों को लेकर चल सकते थे। वो पंचवटी गए, उनकी माँ सीता का हरण हो गया। पंचवटी के बाजू में ही उनका ननिहाल है, मामा नाना सब रहते थे, उनकी सहायता ले सकते थे, सेनापतियों को बुला सकते थे, रावण पे आक्रमण कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और वही हम भी भगवान राम को मानने वाले हैं। उन्होंने पंचवटी से जो वंचित है, गरीब है, दलित है, उनका साथ लिया। सुग्रीव जैसे वंचित का, हनुमान, जामवंत, केवट, सबरी, इन लोगों का सहयोग और साथ लेकर आगे बढ़ाया। उन्होंने किसी बड़े राजा या महाराजा का साथ नहीं लिया। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमको किसी मंत्री मिनिस्टर की ज़रूरत नहीं है। हम भगवान राम के को मानने वाले हैं। हमको इस समाज के, आपके, हमारे जैसे लोग जो गरीब तबके के हैं, जो सामान्य हैं,
वंचित हैं, दलित हैं, पिछड़ा हैं, हमको उनका ही सहयोग चाहिए। नेता मंत्री तो खाली चुनावी रोटियां सेकते हैं और उनसे मेरा दूर दूर मैं लंबा ही रहता हूं, वो ज़्यादा अच्छा है। तो अगर सामान्य समाज हमारे साथ चलेगा तो नेता मंत्री तो उनके पीछे चलेंगे। देखिए, किसी को भी नेता मंत्री या राजनीतिक बड़ी पार्टी बनाने में आपका, हमारा, इस देश की जनता का हाथ है। वो खुद से नहीं बनते। मैं कई बार बोल चुका हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री को इस देश की जनता ने बनाया है, जनता को प्रधानमंत्री ने नहीं बनाया। आज यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनको इस प्रदेश की जनता ने बनाया है, मुख्यमंत्री ने जनता को नहीं बनाया। तो अगर हमारे पास जनता का सहयोग है, जनता का समर्थन है, तो ये तो उनके वो हैं, वर्कर हैं, तो इनके सहयोग की हमें अभी फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है। जी, राजनीतिक दल बहुत अच्छा काम कर रहा है और केजरीवाल सरकार ने नोट पे भगवान की फोटो छपवाने की बात कर दी। आपने थोड़ी अकेला केवल हिंदुत्व का ठेका लेके। देखिए, वही केजरीवाल है जिसका मंत्री जगदीश पाल गौतम कुछ दिनों पहले बोलता है कि मैं राम को नहीं मानता, शिव को नहीं मानता, कृष्ण को नहीं मानता, और उसका मुख्यमंत्री बोलता है मैं कृष्ण का वंशज हूँ। और अचानक में देखिए दीपावली को उनको याद आ गई कि अरे गणेश जी, लक्ष्मी जी भी भगवान हैं। तो ये जो है ना, चुनावी स्टंट नहीं, ये कलाकारी है। और केजरीवाल जैसा कलाकार नहीं हुआ। देखिए, अन्ना हजारे के साथ उन्होंने एक आंदोलन किया था इस देश के लिए, भूख हड़ताल पर बैठे थे। आज अन्ना हजारे उसी महाराष्ट्र में है और केजरीवाल हो गए। वो एक कहावत है, गुड़ रह गए और चेला शक्कर हो गए। तो ये इस टाइप के हैं कि ये खाली स्टंट करते हैं। और चुनाव को देखते हुए अब चूंकि इनको समझ में आ रहा है कि देश में 100 करोड़ हिंदू हैं और हम 20% वालों की चमचागिरी करेंगे तो अगली बार देश में सरकार नहीं बनेगी। इसके लिए अब उन्होंने एक नया वो निकाल दिया कि गांधी जी के साथ गणेश लक्ष्मी जी की फोटो लगाई जाए। मैं ये नहीं बोलता नहीं लगाई जाए, अच्छी बात है, लेकिन उनको जो याद आई है ना, काफ़ी समय बाद आई है। पहले तो उस मंत्री ने जिसने इस्तीफा दिया है उसको वो पार्टी से निकालें और खुद को साबित करें कि मैं हिंदू हूँ, मैं कृष्ण का वंशज हूँ। मेरे को तो डाउट होता है कि वो हिंदू है भी कि नहीं है। कभी टोपी पहन लेता है, कभी कुछ कर लेता है। अभी मुख्यमंत्री है, ठीक है, जनता ने ही बनाया है। तो ये खाली उनका स्टंट है और हिंदुओं के वोट बटोरने के लिए हिंदुओं को। आपको बताऊं कि हम दूसरे धर्म वाले से परेशान नहीं हैं, हम अपने ही धर्म वालों से परेशान हैं। फंडिंग से हमको हमारे लोगों को ही लड़ाया जाता है, कभी जात पात में, कभी भगवान के नाम पे, कभी कुछ। और वही केजरीवाल जी स्टंट कर रहे हैं। इनका कोई लेना देना नहीं है भगवान से दूर दूर तक। अगर केजरीवाल सही में गणेश लक्ष्मी को दिल से मानते होते तो जिस दिन उनके मंत्री ने स्टेटमेंट दिया था, प्रेस पे लाइव आके उसको बाहर निकालते, उसको पार्टी से सस्पेंड करते और उसको मंत्री पद से निकालते। वो तो अभी हिंदू महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका और पूरी हिंदू महासभा ने जो आंदोलन करने का आह्वान किया, उसके डर के कारण मंत्री से खाली इस्तीफा दिलाया है। उसको आज तक पार्टी से नहीं निकाला। आज भी वो आम आदमी पार्टी का सदस्य है। तो पहले तो उसको पार्टी से निकालो ना, जो भगवान को मानता ही नहीं है। एक नहीं मान रहा, दूसरा मान रहा है, ऐसा थोड़ी चलता है। नितिन जी, आपका एक न्यूज चैनल पे विवादित बयान आया था किसी बहुत बड़े अल्पसंख्यक और पिछड़े नेता के खिलाफ। वो मामला क्या है? कौन से नेता? एक आरडी प्रजापति नेता है, अल्पसंख्यक, छतरपुर क्षेत्र के। देखिए, वो आरडी प्रजापति को आप लोग नेता मानते होगे, मैं नहीं मानता। वो कोई नेता नहीं है, कोई अल्पसंख्यक मोर्चा के किसी पद पे नहीं है। वो पूर्व विधायक हैं और उनका लड़का आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी से विधायक है, चंदला सरवई तहसील करके छतरपुर में, वहाँ से। तो वो नेता जो है ना, नेता नहीं है। उनको सांसद बनना है और सांसद बनने के लिए कुछ स्टंट करना है। तो खाली एक एमपी में और हुए थे प्रीतम लोधी ने भी एक स्टंट किया, बाद में माफ़ी मांग ली, वो उनका मैटर ख़त्म हो गया। अब प्रीतम लोधी को देख के ये भी एक स्टंट कर रहे हैं कि मैं लोगों तक कैसे पहुँचूँ। इनका देखिए, कोई ऐसे लोगों का ना कोई धर्म होता ना ईमान होता। इनको सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। और उनके लिए जो मैंने बोला है बहुत सही बोला है, कोई गलत नहीं बोला। आज भी मैं कायम हूँ। उनके मोबाइल से मेरे को फ़ोन भी आया था उसी दिन जिस दिन मैंने स्टेटमेंट दिया था, और एक बंदे ने पूछा भी कि अरे आप कैसे जानते हैं उनके बारे में, आपने ऐसे कैसे बोल दिया। तो मैंने उनको बताया कि मैं भी उसी क्षेत्र का हूँ और लोगों ने बताया है कि कितने अच्छे व्यक्ति हैं। तो वो खाली उनका स्टंट है और उनको नेता वेता कुछ है ही नहीं है। वो खुद बोल रहे हैं कि मैं एक्सपायरी डेट की दवा हूँ और एक्सपायरी डेट की दवा को
आप अगर आपके घर में कोई टेबलेट पैरासीटामोल की एक्सपायर हो जाएगी, आप क्या करेंगे? कचरे के डब्बे में फेंक देंगे। तो जब वो खुद बोल रहे हैं कि मैं कचरा हूं, आप उनको बोल रहे हैं नेता हैं। वो जो छतरपुर जिले की मीडिया है, जो यूट्यूब चैनल्स हैं, उनको भी पब्लिसिटी चाहिए और वो नेताजी को भी चाहिए। इसके लिए ये हिंदुओं को लड़ाने के हिसाब से बयान दिए जाते हैं और बाकी उनका कोई नेतागिरी है नहीं। उनका नेतागिरी का कैरियर हो गया ख़त्म। अगर उनको सही में 50% 60% जो ये उनका समुदाय है उनके लिए आरक्षण चाहिए तो अपने बेटे को बोलें, वो जाके विधानसभा में, जिस भाजपा की सरकार है, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, वहाँ मुख्यमंत्री को जाके सदन में बोले ना कि 60% चाहिए हमको, 70% चाहिए। वहाँ नहीं बोलते। ये खाली पब्लिक को भड़काने के लिए, हिंदुओं को लड़ाने के लिए ब्राह्मणवाद, पिछड़ा वर्ग, ये अगड़ा पिछड़ा ये करते हैं। और हमारी हिंदू महासभा और जय बजरंग सेना का एक ही नारा है, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जिस दिन हम हिंदू हो जाएंगे उस दिन ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और आरडी प्रजापति को अभी जो आगे की जानकारी आई है कि उनको फंडिंग आई है कहीं से, उस फंडिंग से ये जो हमारा हिंदू राष्ट्र का अभियान चल रहा है इसको कैसे तोड़ा जाए। देखिए, जब अंग्रेज घुसे थे तो उन्होंने हमारे देश के ही कुछ लोगों को जोड़ा था, उनको प्रलोभन दिया, लालच दिया और टुकड़े फेंके बटर लगा के और वो टुकड़ों में बिक गए। इसी टाइप में आरडी प्रजापति को भी ब्रेड में बटर स्कॉच लगा के दिया गया है और वो उन्हीं टुकड़ों पे वो स्टेटमेंट कर रहे हैं ताकि ये हिंदू एक ना हो पाए, भारत हिंदू राष्ट्र ना बन पाए। और ये पूरे देश में चल रहा है, खाली आपके छतरपुर मध्य प्रदेश में नहीं, देश के हर जगह ऐसे स्टंट कर रहे हैं जिहादी लोग ताकि देश को, हिंदुओं को एकत्रित करने में ये रोक सकें, देश को हिंदू राष्ट्र बनने में रोक सकें। वो तो एक धर्मगुरु पर भी सवाल उठा रहे थे और आपने तो उन्हें लाइव चैनल पे साला बोल दिया। देखिए, बुंदेलखंड का मैं भी हूँ और बुंदेली भाषा में बोलना कोई गलत नहीं है। वहाँ तो ठठरी के बंदे भी बोलते हैं, साला बोलते हैं, और साला बोला तो कोई गलत नहीं बोला मैंने उनको। और रह गई बात कि जिस धर्मगुरु के बारे में वो बोल रहे हैं, मैंने गलती भी बताई थी उन धर्मगुरु की, कि उन धर्मगुरु की गलती है कि उन्होंने सनातन धर्म का परचम खाली देश में नहीं विदेशों में लहराया। इंग्लैंड की महारानी जो एलिजाबेथ, जो आज नहीं है, उन्होंने संसद में उनको सम्मानित किया। ये उन धर्मगुरु धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार की गलती है। वो कन्याओं का विवाह करते हैं, वहाँ जाति नहीं पूछते, ब्राह्मण की है, ठाकुर की है, वैश्य की है, शूद्र की है, हजारों कन्याओं की शादियाँ होती हैं। ये उनकी गलती है क्योंकि फ्री में करते हैं। ये आरडी प्रजापति कर नहीं सकते, बिक जाएंगे उनके जो बचे खुचे हैं। और आरडी प्रजापति क्या करते हैं आप पता करिए, बालू माफिया है वो, खनन माफिया। और विधायक बनकर सिर्फ और सिर्फ उन्होंने पैसा कमाया है। किसी व्यक्ति का भला किया हो, उन्होंने अपने क्षेत्र का भला किया हो, वहाँ की आपको रास्ता अच्छी हो, स्कूल अच्छे हों। आप लोग चाहिए, आप न्यूज़ चैनल वाले देखिए और उनका ग्राउंड जीरो रिपोर्ट निकालिए, वहाँ के लोगों से पूछिए कितने ये अच्छे लोकप्रिय नेता हैं। अगर इतने ही अच्छे लोकप्रिय नेता होते और समझदार होते तो इस टाइप के भाषण नहीं देते। बागेश्वर धाम सरकार की गलती है, वो सनातन धर्म को, वो बोलते हैं देश हिंदुओं एक हो जाओ, देश को हिंदू राष्ट्र बनाओ, ये उनकी गलती है। और क्या गलती है? लाखों लोगों का भला हो रहा है। आप उस स्थान पर जाइए, वहाँ पर जितनी दुकानें हैं वो किसी व्यक्ति विशेष या किसी जाति की नहीं है कि खाली ब्राह्मण की हैं, ठाकुर की हैं, वैश्य की हैं, हर जात की वहाँ पर दुकानें हैं। लोगों को रोजगार मिल रहा है। आज बुंदेलखंड जिस छोटे से गांव से है वो, और उसी बुंदेलखंड का ये आरडी प्रजापति नेता है, पूरे बुंदेलखंड का नाम वो लंदन तक लेके जा रहे हैं। और ये आरडी प्रजापति बुंदेलखंड का नाम कचड़े में मिला रहा है। तो ये बुंदेलखंड की जनता को सोचना चाहिए, वहाँ के लोगों को सोचना चाहिए कि ये अच्छा कर रहा है या वो महाराज जी अच्छा कर रहे हैं। अगर महाराज जी इतने ही बुरे होते या गलत होते तो विदेशों से लोग उनकी कथा नहीं सुनने आते। हमारे देश में आज लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है सिर्फ एक स्थान और एक महाराज जी के कारण। और उसने जो बोला है कि बागेश्वर धाम वाले, तो बागेश्वर धाम में बालाजी सरकार हैं और बालाजी सरकार सब देख रहे हैं। आरडी प्रजापति का क्या होगा ये वो ही बताएंगे। जी, आपका जो अभियान है कहाँ तक जाएगा, कब तक आपको उम्मीद है कि आपको जैसा पहले बताया था प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे के बुलाया जाना है, कितने हस्ताक्षर हो गए और कब तक पूरा हो जाएगा लक्ष्य आपका? ये हमारा लक्ष्य 13 अप्रैल 2023 तक का है। हमने लक्ष्य शुरू किया था 10 करोड़ हस्ताक्षर कराएंगे, लेकिन हमको ऐसी उम्मीद है कि 10 से भी ज़्यादा होंगे और 25 से 30 करोड़ हस्ताक्षर हम लोग करा लेंगे। हस्ताक्षर कराकर हम प्रधानमंत्री जी को जो हमारा नियत समय है
उनका अपॉइंटमेंट लेके आगे पीछे जो भी वो पीएम साहब से डेट मिलेगी उस डेट को हम उनको ज्ञापन देंगे और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करेंगे। दूसरा, हमारा हस्ताक्षर अभियान का एक दूसरा मकसद ये है कि हिंदुओं को एकत्रित करना, उनको समझाना कि नेताओं के चक्कर में ये जो जात पात की बात करके आपस में लड़वाते हैं, हमारे अंदर फूट डलवाते हैं, हम हिंदू बने। और आपको मैं पूरे दावे से कहता हूं कि जिस दिन हम सिर्फ हिंदू हो जाएंगे इस देश में क्या विदेश वाले भी सलाम करेंगे, हमको नमस्कार करेंगे। आज अगर इस देश का नाम पूरे विश्व में है तो सनातन धर्म के कारण और हिंदुओं के कारण है, टोपी वालों के कारण नहीं है जी। टोपी वाले कहाँ जाएंगे देश छोड़ के? देश में रहे, मैंने नहीं, टोपी लगाना गुनाह नहीं है। आप टोपी लगाइए, नमाज पढ़िए, अजान करिए, सब कुछ करिए। देखिए 57 आज पूरे विश्व में खाली भारत है जहां आप अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी खुलकर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे देश बताऊं कि जहां आप मातम नहीं मना सकते, आप जुलूस नहीं निकाल सकते, आप स्पीकर पे नमाज नहीं पढ़ सकते। लेकिन हमारा देश भारत ऐसा है कि काशी विश्वनाथ के बाजू में तथाकथित मस्जिद है और उसमें भी आप स्पीकर लगाकर नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये देश हिंदुओं का देश है, सनातन धर्म वालों का देश है, इसलिए ये आपको आज़ादी मिली है। दूसरे देशों में ये भी नहीं। ट्रेन की बोगी में जब वो नमाज करते तो क्यों बत्ती ली जाती है? जो स्वतंत्रता है तो कहीं भी कर सकते। नहीं, ये नहीं चलेगा ना आगे। अब जो ट्रेन की बोगियों में नमाज करते हैं तो वो नहीं चलेगा। आपको नमाज करना है, आपको मस्जिद मिली, आप मस्जिद में करिए। आपको जो अभी मदरसे चल रहे हैं, योगी सरकार, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार का मैं अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने मदरसों की जांच चालू करा दी है और उस पर मैंने ही उठाया था मुद्दा, वक्फ बोर्ड की जांच चालू करा दी है। तो ये जो कब्जा करने की राजनीति है ये खत्म होना चाहिए और इनके जितने गैर कानूनी मदरसे सब बंद हों। और पूरे देश की सरकार, जितने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि हर प्रदेश में चालू करें और इनकी जांच कराएं। हजारों मदरसे इनलीगल हैं, अनाधिकृत हैं, जबरदस्ती कब्जा कर करके बनाकर और गैर कानूनी रूप से उनको चलाया जा रहा है और वहाँ कोई शिक्षा नहीं दी जा रही, वहाँ जिहाद सिखाया जा रहा है कि कैसे जिहादी बनाना है, कैसे इनको आतंकवादी बनाना है और कैसे इनको ट्रेंड करना है। हम अब्दुल कलाम चाहते हैं, अफजल नहीं। और जो अफजल बनेगा वो इस देश में क्या, इस देश के तो 500 किलोमीटर आसपास नहीं रहेगा, वो छोड़कर चला जाए पहले ही। जी बहुत धन्यवाद।